नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे सिंह लग्न की और फरवरी 2026 के राशिफल की। बात करते हैं सबसे पहले सेहत की। इस समय इस महीने सेहत आपका बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत ऊर्जावान आप रहने वाले हैं, बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, उत्साह से भरे हुए रहने वाले हैं। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ जरूर रहेगा, लेकिन मंगल जहां गुस्सा देते हैं वहीं पे आपको ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाते हैं, ज़्यादा उत्साहवान भी बनाते हैं। मंगल की दृष्टि है दोस्तों, आठवीं दृष्टि, छठे भाव से आठवीं दृष्टि से मंगल देखेंगे। बुध की दृष्टि भी यहाँ पर है, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर है। यानी जहाँ एक और शुक्र आपको और अधिक साहसी बनाएंगे, ज़्यादा पराक्रमी बनाएंगे, ज़्यादा आपको सुंदरता से, वैभव से जोड़ेंगे, वहीं बुध आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से ज़्यादा जोड़ेंगे। यानी आपके जो काम हैं, आपके जो पराक्रम हैं या आपके जो जिम्मेदारियां हैं, वो जीवन साथी के प्रति ज़्यादा इस महीने दिखाई पड़ती है कि ज़्यादा आपकी बढ़ेगी। आपको उनके पीछे लगना पड़ेगा या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी से आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा। शुक्र भी कहीं ना कहीं, शुक्र की जो दृष्टि है, हम जो बात कर रहे थे, शुक्र भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएंगे। इस समय में आप ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा नज़दीकी महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इस समय में एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, क्योंकि लग्न में आपके केतु विराजमान है। आप जीवन में कोई भी आपको काम है, कहीं भी पहुँचना है, कुछ भी चाहना है, कोई भी आपका गोल है, जीवन के कुछ भी इच्छा कामना है, आप एक बार दिमाग में तय कर लीजिए कि ये मेरे गोल हैं, ये मुझे करना है, यहाँ पे मुझे पहुँचना है। अब केवल करने को बचा के रखिए, केवल कीजिए, प्रभु के चरण में डाल दीजिए, क्योंकि केतु है ये। केतु वैराग्य के ग्रह हैं। लग्न में केतु के होने का अर्थ ये है कि जब तक केतु यहाँ पर हैं, आपको चाहिए कि आप चीज़ों से डिटैच रहें, वैरागी रहें। वैरागी मतलब छोड़ के चले जाना नहीं होता। वैरागी मतलब होता तटस्थ भाव से अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को करना। यानी केतु के पास धड़ है तो दिल है और पैर है, यानी दिल से करना, एकदम शुद्धता से करना, प्योरिटी के साथ करना, अपना अंतिम वो देना, अपना अधिकतम प्रयास करना और प्रभु के चरण में डाल देना। करना तो है ही, क्योंकि पैर भी केतु के पास है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा सपने सजाना, ज़्यादा भविष्य की योजनाएं बनाना, ज़्यादा मोह माया पालना, ये सब राहु के डोमेन है। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं करना है। ये सब अगर आप नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा चाहते पालेंगे, ज़्यादा इच्छा पालेंगे, ज़्यादा किसी चीज़ की मोह माया पालेंगे, तो वो चीज़ और तो नहीं आएगी, उल्टे जो आपके पास है वो भी चली जाएगी। ये आप आजमा सकते हैं, ये आपके साथ होगा। अगर ऐसा हो ही रहा है, आप इसे महसूस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि केतु लंबे समय तक रहते हैं, 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। केतु काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो केतु को उपाय जरूर कीजिए। सबसे बेहतरीन उपाय तो यही है कि आप केतु बन जाइए। जो मैंने कहा कि वैराग्य धारण करिए, काम सारे कीजिए, परिणाम के बारे में मत सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड बेस्ट है मेडिटेशन करना। राहु और केतु को अगर कोई ग्रह कोई बात साध सकती है तो वह है मेडिटेशन। इसके अलावा ओम केतुवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं। इन सारी बातों से केतु ठीक होते हैं। धन की बात करें, इस समय में बैंक बैलेंस के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के, बिना प्रयास के आपको बैंक बैलेंस आपका नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं। ये समय है ज़्यादा से ज़्यादा पराक्रम करने का, साहस दिखाने का। निश्चित तौर पे ग्रहों का दृष्टिकोण ऐसा है, बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ रही है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, यानी आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, साहस बढ़ने वाला है। और तीसरे भाव से संबंधित जो भी आप काम करते हैं वो सब अच्छे बढ़ने वाले हैं। यानी अगर आप साहस से जुड़ के पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में, सीआईडी सीबीआई जैसे जगह में हैं, साहसिक स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, लाइजनिंग का काम आप करते हैं, आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, किसी भी प्रकार से कमीशन दलाली का काम करते हैं, इस तरीके के जो भी काम आप करेंगे, या घर से दूर रह के अगर आप कोई काम करते हैं, ट्रेवलिंग के माध्यम से कोई काम करते हैं, ट्रेवल्स का बिजनेस आप करते हैं, निश्चित तौर पे इस सब में आपकी अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की होने वाली है और जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक बात हम करते हैं मकान की और
घर की, गाड़ी की, तो इस महीने इस बात की संभावना बनती है कि अगर आप अपने मकान के लिए या वाहन के लिए कर्ज वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो इस महीने आपको मिल सकता है। इस समय में आपके कर्ज एक्टिवेट हो सकते हैं। इस समय में आप मकान या वाहन को अगर बैंक लोन के बारे में सोच रहे थे, आपने प्रपोजल वहाँ दिया हुआ है, तो वो उस समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम प्रसंग नहीं था, जिनकी उम्र वैसी है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो वो आ सकता है, और जिनके हैं वो बढ़ सकता है, यानी और ज़्यादा आपकी घनिष्ठता, नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। संतान से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं, संतान के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा, संतान की बढ़ोतरी संभव है। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए अच्छा समय है, उन्हें संतान इस समय में कंसीव हो सकता है, संतान हो सकती है। और आपकी जिम्मेदारी भी तय होती है। आपको इस समय में संतान के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई लिखाई इस समय में ज़्यादा करना है, और यानी मेहनत आपको करनी है। आप अगर बचने की कोशिश करेंगे या शॉर्टकट अपनाएंगे, ये नहीं चलेगा और आपको फिर इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि चाहते हैं कि आप ऐसा करें। चलते हैं आगे की ओर। हम बात करते हैं छठे भाव की, जहाँ पर मंगल विराजमान। दोस्तों, छठे भाव में मंगल का होना, जहाँ छठा भाव वैसे भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का है, वैचारिक मतभेद का है, वहाँ मंगल का बैठना आपको और ज़्यादा वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में डाल सकता है। इसलिए कृपा करके बहुत सोच समझ के बातें करें, बहुत सोच समझ के अपने कामों को अंजाम दें, और ज़्यादा अच्छा है कि हनुमान जी की साधना करके घर से निकले, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करके ही घर से निकले, वरना इस समय आपको एक्सीडेंट का भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े का हो सकता है, और बहुत सारे आपके कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए बेहतर तो यही है कि लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। ये अच्छी बात तो किसी भी स्थिति में नहीं होती, लेकिन जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इन्हें इस समय में मान सम्मान, प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होगी, अधिकारों की प्राप्ति भी होगी, और सरकार या बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। सर्विस सेक्टर में आप अच्छा कर पाएंगे, आपकी पहचान वहाँ पे बनेगी। जो लोग सर्विस, जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया है सरकारी नौकरी वगैरह के लिए, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, उन्हें निश्चित तौर पे सपोर्ट मिल सकता है, वो एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और सप्तम भाव में अगर चलते हैं तो यहाँ पे बुध आ जाएंगे सप्तम भाव में, जो कि 3 तारीख को बुध यहाँ पे आएंगे। तो बुध निश्चित तौर पे धन के स्वामी हैं आपके, और सप्तम भाव में आएंगे, यानी सप्तम भाव के माध्यम से आपको, यानी आपका पैसा या बैंक बैलेंस बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है जीवन साथी के माध्यम से, या आप बिजनेस में, आप अपने पैसों को बिजनेस में आप लगा सकते हैं, या बिजनेस के लिए पूंजी जुटा सकते हैं, या अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि व्यापार के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, तो वो इस समय आपके कुटुंब परिवार के माध्यम से आपको उपलब्ध हो सकता है। शुक्र यहाँ विराजमान है, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में जहाँ एक और लग्जरी उन्हें प्राप्त होगी, नए कपड़े, नए जूते, चप्पल, वाहन, घरेलू सुख सुविधा, लग्जरी, किसी भी तरीके का सुख, साधन, वैभव, सुंदरता की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन्हें स्वतः ही प्राप्त हो सकती है। वहीं जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने व्यापार को इस समय में चेंज ना करें, क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। आपको ऐसी मानसिकता दे सकते हैं कि हमारा ये जो काम है ये अच्छा नहीं है, दूसरे का काम अच्छा है। राहु भ्रम देते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो ना वो काम बचेगा ना ये काम बचेगा। इसलिए बेहतर है अपने इस काम को ही फोकस करें, क्योंकि राहु एकाग्रता भी है। आपको ज़्यादा से राहु खराब है तो भ्रम है, धोखा है, और अगर आप या राहु अच्छे हैं तो आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। आप एकाग्रता को बढ़ाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, जीवन साथी के मामले में अपने जीवन साथी पे ध्यान दीजिए, जो पार्टनर है उस पर भरोसा कीजिए, और एक मेडिटेशन कीजिए। वो राहु के माइंडसेट को आपको दिमाग में क्लियर करेगा, आपकी अच्छी समझ बढ़ेगी और आप राहु का यूज़ कर पाएंगे। और बेहतर यह है कि इस समय में अगर काम धाम को बढ़ाया जाए, ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि राहु है बड़ा, राहु बड़ा करने पे यकीन करते हैं। आप अगर अपने चलते काम को अगर बढ़ा लेते हैं तो इससे राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस धंधे की जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत एंजाइटी जैसी स्थिति हो रही है, बहुत विचारों का बहुत आना जाना दिमाग में चल रहा है, तो मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। सूखा नारियल बहते जल में बहाइएगा, ये राहु के लिए एक अच्छा उपाय है। माँ सरस्वती की पूजा भी राहु का अच्छा उपाय है, और ओम रावे नमः एक माला जाप भी किया जा सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव में है। सप्तम भाव को इस समय में 4 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, बुध, शुक्र, राहु और
शनि यहाँ के स्वामी है 4 और एक बृहस्पति की दृष्टि है 5। तो इस समय आपके लिए सप्तम भाव यानी जीवन साथी, बिजनेस और बिजनेस पार्टनर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। आपको जो जीवन है, आपकी जो ज़िंदगी है, इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी और ये रिजल्ट फल आपको बढ़ने भी वाले हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये अच्छा समय है, ये मैरिज इस समय में उनकी हो सकती है। और इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके और घनिष्ठ और प्रगाढ़ होने की संभावना भी बृहस्पति भी बढ़ाते हैं। चलते हैं हम आगे और अष्टम भाव की बात करते हैं। तो जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो कार्ड में, न्यूमरोलॉजी में, तंत्र मंत्र में, तांत्रिक हैं, या इस तरह के किसी भी मंत्र में, किसी भी तरह के इस तरह का आप काम करते हैं, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि यहाँ बैठे हैं, शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करने के लिए बोलते हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए बोलते हैं। तो आपको अपने कामों की जिम्मेदारी लेना है और हार्डवर्क करना है। आप उसे हल्के में लेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे या प्रॉपर रूप से मेहनत नहीं करेंगे, तब शनि आपको आपके कामों में फिर दुख देंगे, क्योंकि शनि दुख के कारक हैं। लेकिन तब जब आप कर्मों से मुँह मोड़ते हैं तब। फिर भी हम शनि के उपायों की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको आपके कामों में दिक्कतें आ रही है तो शनि का उपाय भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा 8वां भाव जो है वो चिंता, परेशानी, बाधा, रुकावट का भी है। आपको भी चाहिए कि आप भी शनि का उपाय करें, जिससे आपके जीवन में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी बातें कम हो या ना हो। तो शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। सरसों तेल का दिया शाम को पीपल में जला सकते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। लेबर क्लास जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना भी शनि को ठीक करता है। हनुमान जी की साधना से शनि भगवान ठीक होते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से भगवान शनि आपको काफ़ी सपोर्टिव हो जाते हैं। भाग्य में चलते हैं, जहाँ मंगल की राशि है, मंगल की दृष्टि है। निश्चित तौर पे आपका भाग्य इस समय में अच्छा है, बहुत अच्छा साथ आपको दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से जोड़ता है, धर्म कर्म के कामों से जोड़ता है, आपको साहस देता है, एनर्जी देता है, उत्साह देता है और आपके पिता के जीवन में भी उन्हें उत्साह और एनर्जी से भरता है। आप इस समय में लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यात्रा जो कि धर्म से जुड़ी हुई हो, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जुड़ना अच्छा है आपके लिए और साथ ही अपने भाग्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम और मेहनत भी कर सकते हैं, एफर्टवान हो सकते हैं। कुल मिला के भाग्य के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ रही है, वो भाग्य के भाव को बलवान कर रहे हैं। भाग्य बलवान होगा तो आपके हर काम में आपको ईश्वरीय मदद, कृपा, सहायता आपको प्राप्त होगी। 10वें भाव में चलते हैं, जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव से, जहाँ एक और अष्टम भाव से शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपके कामों में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी बातें हो सकती है। तो उसके लिए शनि का उपाय की बात हमने अब भी की है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप शनि का उपाय करें। और दूसरा, ये शनि की दृष्टि ये कहती है कि आपको अपने कामों के प्रति, आपके कामों की जिम्मेदारी लेना है और उसे पूरा करना है। जब आप ये नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से बचेंगे, तब फिर आपको शनि दुख देंगे, फिर आपके कामों से आपको दुख प्राप्त होगा, वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे होगा। तो अगर आपके कामों में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी आ रही है तो आपको शनि का उपाय करना है। अगर आपके कामों से दुख प्राप्त हो रहा है, तकलीफ प्राप्त हो रही है, तो भी आपको शनि का उपाय करना है और शनि बन जाना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, शनि का उपाय करना है, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएगी। दोस्तों, एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ पे गुरु विराजमान है। एकादश भाव दोस्तों अच्छा है। इस समय में आपके लिए समाज से जुड़ना, सोसाइटी से जुड़ना, एनजीओ वगैरह से जुड़ना, बड़े भाई बहनों से जुड़ना, दोस्तों यारों के साथ में थोड़ा सा पिकनिक मनाना, घूमना फिरना, ये आपके लिए अच्छा है। लाभ प्राप्ति गेंस के लिए सोचना अच्छा है और एक सकारात्मक ढंग से अपने लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये और भी अच्छा है। चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में जहाँ एक और मंगल की दृष्टि अपनी नीच राशि पे पड़ रही है, तो जहाँ एक और मंगल आपके धर्म कर्म के कामों में खर्च कराएंगे, आपको विदेश यात्रा पे ले जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। वहीं यहाँ पे सूर्य की दृष्टि, अगर आप यहाँ के कामों से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको, अगर आप विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, आप अगर कहीं विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं या आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं या हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सरकारी सहायता भी मिलने वाली है, नेम फेम भी मिलने वाला है, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी संभव है और आप जीवन में राइज करने वाले हैं। मंगल की दृष्टि है, थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति सचेत रहना चाहिए, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, एक्सीडेंट वगैरह के से बहुत थोड़ी सी संभावना बनती है, उससे बचें।
गाड़ी संभल के चलाएं और सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा को अंजाम दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों ये था फरवरी 2026 सिंह लग्न का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।